नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की जुड़ी है उस मुल्क में होने वाली कानून की बालादस्ती, वहाँ के लोगों की अखलाकियात, तालीम व तरबियत और ख़ुसूसी तौर पर वहाँ के सियासी इस्तेहकाम से किसी भी मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने है। यकीनन वो जो जुमला हम अक्सर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, जिसका हम हर वक्त मजाक उड़ाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये जुमला पता नहीं 20 दफ़ा सुना है, लेकिन शायद मेरी और आपकी एज के जो लोग हैं वो यकीनन अब इस जुमले पे तवज्जो दे रहे हैं कि यकीनन पाकिस्तान एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। नाज़रीन, आज हमने सोचा कि हम बात करेंगे पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमी के हवाले से। ख़ास तौर पे कनाडा में एक एक्सपो हो रही है, प्रोड्यूस की एक्सपो, सियाल एक्सपो यहाँ पर हो रही है, जिसमें पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया हुआ है। कोशिश तो थी कि हम पूरा फोकस उसके ऊपर करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इस एक्सपो के हवाले से भी आपको बताएंगे। ख़ास तौर पर नाज़रीन, जब हम ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं और अगर किन्नू को हम देखते हैं, पाकिस्तान से आया हुआ अमरूद या किन्नू हो गए या और जो प्रोडक्ट्स होती हैं, चावल, जब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान है तो हमें बड़ी खुशी होती है, चाहे उस प्रोडक्ट को हम ख़रीदें या ना ख़रीदें। जो हमारे मुल्क का नाम है, जो हमारे मुल्क का ब्रांड है, वो हमारे दिल के इंतहाई करीब है। नाज़रीन, इस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़ुहैब अख्तर साहब, जो सना नेचुरल्स के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सैयद मोहसिन अहमद साहब, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं निराव फूड्स पाकिस्तान को। आप दोनों को स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। स्टूडियो में भी वेलकम करते हैं और कनाडा में भी आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। अब माशाल्लाह पूरे डेलीगेशन के साथ आप आए हैं। मैं चाहूँगा पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो आप एक एक करके आप दीजिए, फिर हम थोड़ा सा जो पाकिस्तान में आप वहाँ से चल के यहाँ पे आए हैं, आप पाकिस्तान से निकले और पाकिस्तान के हालात जो है वो अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गए। जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया वैस भाई। असल में हम लोगों की कंपनी जो है पिछले 20 साल से पिंक रॉक सॉल्ट के काम में है, और हम लोग तकरीबन 43 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 15 साल से दुनिया भर में डिफरेंट एक्सपोज हैं, जिनको हम बड़े बड़े फूड शोज़ होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोशिश यही होती है जब आप एक्सपो में जाते हैं तो आप अपनी कंपनी को तो बाद में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आप पाकिस्तानी होते हैं और आप पाकिस्तान ब्रांड को लेके जाते हैं किसी भी एग्जीबिशन में। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मीडिया में ख़ास तौर पे आप देखते हैं इतनी नेगेटिविटी है पाकिस्तान के बारे में, लोग डिफरेंट एजेंडाज पे काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है हम अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए, अब पिंक रॉक सॉल्ट अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, तोहफा है पाकिस्तानियों के लिए, जो कि रॉ मटेरियल सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है और दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है, बहुत प्रीमियम कंसिडर किया जाता है। और इसको आम बनाने के लिए जगह जगह स्टोर्स में, जगह जगह सिटीज़ में, कंट्रीज़ में इसको अवेलेबल करने के लिए हम जैसी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि कोशिश में लगी हुई हैं कि हम जाएं और इन प्रोडक्ट्स को बनाएं और पाकिस्तान का ब्रांड उसको प्रमोट करें, ताकि एक सॉफ्ट इमेज लोगों के दिल में जाए। प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान जब आप, जैसा आपने कहा, देखते हैं, पाकिस्तानियों को खुशी होती है, हमको उससे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे यहाँ से बनकर एक माल यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे शेल्फ पे रखा जाता है। बिल्कुल ठीक। आपने जो पिंक सॉल्ट की बात की है वही जो हिमालयन सॉल्ट भी जी बिल्कुल हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहिए, गलत फहमियाँ हैं। ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मार्केट में लोग समझते हैं हिमालय है तो शायद इंडिया से है, और इसी वजह से हम और ज़्यादा फोकस्ड हैं इस बात पे कि हम लोगों को बताएं कि ये पाकिस्तान का है और ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन इसका पाकिस्तान से। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन साहब, आप थोड़ा सा बताइए निराव फूड्स के हवाले से, अपने हवाले से। निराव फूड पाकिस्तान बेसिकली ये पायनियर हैं, बेसिकली फ्लावर मिल्स के। इन्होंने 5 डेकेड बैक इन लोगों ने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस। सारी चीज़ें इन्होंने इस्टेब्लिश की, इनिशियली लेके चले फ्लावर मिल से, दैन इन्होंने इनकी जनरेशन ने एक्सपेंड किया। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आए राइस मिल के अंदर, पोल्ट्री बिजनेस के अंदर आए, फीड के अंदर इन्होंने एक्सपेंड किया। दे एक्सपेंड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो मीनवाइल हम लोग जो वही है कि हम लोग सब एक्सपोर्ट का फोकस कर रहे हैं, बिकॉज तो यहाँ पे हमने इनिशियली हम लोग जो है मलेशिया, चाइना, यूरोप साइड को टारगेट कर रहे थे, बट अब हम लोग जो है ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा की तरफ आ रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें अपनी प्रोडक्ट को लेके। राइस की प्रीमियम क्वालिटी निकलती है पाकिस्तान से, बासमती राइस, उसकी ही इज़ वेल नोन फॉर द फ्रेगनेंस। तो
ऑब्जेक्टिव वही है कि पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, म्यूचुअली कलेक्टिवली ग्रो करें। तो उसी हिसाब से उसी ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं। होता है लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का राइस हमारे पास है, तो यही हमारी इंटेंशन है। और इस एग्जीबिशन को ऑप्ट करने का भी यही मकसद था कि यहाँ पे आके अच्छे से प्रेजेंट करें अपना आपको। तो आपने अपने टाइम की भी इन्वेस्टमेंट की और अपना पैसा भी आपने लगाया ताकि आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मंडियों के अंदर आप लेके जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो मुझे ज़ुहैब साहब थोड़ा सा ये बताएं कि जो सियाल एक्सपो है, थोड़ा सा इसका लैंडस्केप समझाएं और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पाकिस्तान का जो प्रोड्यूस का एक्सपोर्टर है उसको यहाँ पे होना चाहिए, और थोड़ा सा ये बताएं कि कितने एक्सपोर्टर्स जो है वो इस पाकिस्तान पवेलियन में शामिल हुए हैं। देखिए, सियाल एक्सपो जो है वो नॉर्थ अमेरिका की फूड इंडस्ट्री की एक बड़ी नुमाइशों में से एक नुमाइश में शामिल होती है। इसको कुछ लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड फेयर भी कहते हैं नॉर्थ अमेरिका की। इसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा कंपनीज ने एग्जिबिट किया है जो कि 50 मुल्कों से आई हैं। नॉर्थ अमेरिका की, आपके कनाडा और अमेरिका की कंपनीज के अलावा अप्रॉक्सीमेटली 50 कंट्रीज़ हैं जिनकी पार्टिसिपेशन है। इंडिया की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम है ऑब्वियसली, बट हम लोग चंद तकरीबन 10 कंपनीज हैं यहाँ पे जो कि इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आपकी जो है वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स कनाडा में मौजूद हैं या बिल्कुल आप नेट न्यू बिजनेस ढूंढने आए? नहीं, हम लोगों के यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी मौजूद हैं, हमारा कनाडा का ऑफिस भी मौजूद है। और यहाँ होने का रीज़न यही है कि यहाँ की लोकल प्रेजेंस रखते हुए हम अपनी एक्सपेंशन करें और यहाँ पे छोटी मार्केट से लेके बड़े जो बायर्स हैं उनको यहाँ पे लोकली बैठ कर टारगेट करें। तो और आपका जो चावल है निराव फूड का, वो यहाँ कनाडा में ऑलरेडी आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत सारी कंपनियां बेसिकली जो निराव फूड पाकिस्तान के सीईओ हैं वो जो हैं वो रीप एक इदारा है बेसिकली, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जी, उसके वो मेंबर भी हैं, कमेटी मेंबर भी। तो दे आर कलेक्टिवली वर्किंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एंड ओवरऑल राइस। तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे जो है वो अपना राइस लेके आई हैं और मार्केट में दिखता भी है। बट कंपैरेटिवली बाकी जगहों से जो राइस आता है उसके मुकाबले में हमारे राइस की कोई सच स्पेस नहीं दिख रहा। तो वो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको इस तरह के एग्जीबिशंस को ऑप्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपना स्पेस बना सकें इस मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हो ये रहा है कि जब से चूँकि अब ये लोग जो शो देख रहे हैं हफ्ते इतवार के दिन लोग इसको देख रहे हैं, और अभी चंद दिनों पहले जो पाकिस्तान में सियासी बहरान जो चल ही रहा था, जो अब अपने क्लाइमेक्स पे चला गया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई और फिर जो है वो तोड़ फोड़ का मामला शुरू हो गया, तो इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही ख़राब थी और बद से बदतर होती जा रही हैं। तो हमें भी जो यहाँ पे कॉल्स आ रही हैं दीगर और कम्युनिटीज़ की, वो यही पूछने के लिए आ रही है जी आपके रिश्तेदार खैरियत से हैं, व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड व्हाट नॉट। तो जब आप ये एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन पे अपना नमक, अपने चावल, अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए खड़े हैं, तो लोग प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं या लोग आपसे सियासी हालात पूछ रहे हैं पाकिस्तान के? बिल्कुल आपने सही फरमाया, और ये आज से नहीं, ये पिछले 6-8 माह से कुछ ज़्यादा बढ़ गया है मामला। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो भी ये सब तोड़ फोड़ या इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो इंटरनेशनल मीडिया, CNN, BBC हर जगह रिपोर्ट होता है। हमसे हमारे बायर्स ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 6 महीने साल के लिए करते हैं। जब वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो हमसे सवाल पूछते हैं, क्या आप ये कमिटमेंट पूरा कर सकेंगे? You have uncertain political situation, you have unrest in your country. Are you able to fulfill your commitments? और ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर हम उनको यकीनन हम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मसला ही कोई नहीं है, ये तो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन अंदर से हमें पता है कि किस तरह के मसले मसाइल आते हैं। रिसेंटली यहाँ आपको अच्छी तरह से पता होगा इम्पोर्ट बैन और LC के जो मामला चले हैं जी। अब एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो पैकेजिंग मटीरियल है उसका रॉ मटेरियल तो इम्पोर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, प्लास्टिक का दाना आता है, उससे पेट की बॉटल्स बनती हैं, पैकेजिंग मटेरियल जितना भी है उसका रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है। आप यकीन जानिए कि आज से 1.5 से 2 माह पहले इतना सख्त बहरान आ गया था लोकल मार्केट में कि हमें पैकेजिंग मटेरियल को परचेज करने के लिए 3 गुना कीमत देनी पड़ रही थी, उस पर भी मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो अब एक्सपोर्टर जो है जब कमिटमेंट कर लेता है एक चीज़ का, तो हमें मुल्क का रेवेन्यू बढ़ाना है, उसके लिए आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट शुड नॉट बी देयर बट इट इज़ देयर अनफॉर्चुनेटली, बट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अलग करना पड़ेगा,
उसको स्टेबल रखना पड़ेगा, वरना नए आने वाले बिजनेसमैन जो है, नया इन्वेस्टर जो है, वो इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि अगले साल क्या पॉलिसी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप दोनों का ताल्लुक कराची से है, बिल्कुल। और जो मैंने इंट्रो में बात कहा कि मुल्क पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ से या दौर से गुजर रहा है, ये आपके लिए कोई नई स्टेटमेंट तो नहीं होगी। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि वाकईतन बहुत ही नाजुक वक्त अब आ चुका है? जी, ये बहुत ही चैलेंजिंग है हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग बेसिकली जैसे मेंशन किया ज़ुहैब ने कि हम लोग जो हैं वो कस्टमर्स, तो हमारा एक्सपोर्ट का कस्टमर है, सारा इंटरनेशनल कस्टमर है, तो वी हैव, जब हम कमिट कर लेते हैं ना उनके साथ, तो उस कमिटमेंट को पूरा करना है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस अनस्टेबिलिटी, इसकी वजह से हमारी जो लोकल, हमारी जो प्रोक्योरमेंट है, परचेजेस है, लॉजिस्टिक्स है, वो सारा एकदम से बर्डन बन जाता है। अल्टीमेटली हम लोग कर तो रहे होते हैं एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए, बट वी आर सफर लॉसेज एज वेल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। बिकॉज मैंने तो कमिट कर लिया, मेरा कस्टमर, मैं कस्टमर को रिटेन करूंगा अपने, बट जब मैं जाता हूँ अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए, अपनी सर्विस उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, बट जो अनस्टेबिलिटी है, हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से इस वक्त जो है ना वो डील करता है सिचुएशन को। डॉलर की, आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन इज़ अ बिग चैलेंज। जैसे ही डिवैल्यूड होने शुरू होता है या ऊपर जाना शुरू होता है, तो वो उस हिसाब से उसके रेट, आपकी परचेज, आपकी बाइंग, हर चीज़ में जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है आपको, जिसको एब्जॉर्ब करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। इसी वजह से आपकी नॉलेज में होगा, बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो पाकिस्तान में वाइंड अप कर रही हैं, क्योंकि ऐसी ये अनसर्टेन सिचुएशन है कि आप डील नहीं कर सकते वेदर टू मेक अ डील और नॉट, क्योंकि आप को कमिट कर लिए तो कमिट कर लिए, फिर बैक ऑफ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में ना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल है, आपका कस्टमर है और इंटरनेशनल मार्केट, वैसे ही वो लोग आपको लेके बड़े कंसर्न है कि यार आप लोग परफॉर्म करोगे नहीं करोगे, एलसीज के इशूज़ हैं आप लोगों के, और बहुत सारी चीज़ें जो उनकी जात, बट वी सम हाउ कन्विंस देम, बट लेटर ऑन हमको खुद इतना फिर वो फाइनेंशियली वो हम लोग कंसर्न हो जाते हैं, यू कांट हेल्प इट। तो ऑब्वियस हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, अल्लाह ताला में निकाले इससे, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमिकल पहले फोकस करना चाहिए, और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम लोगों को अपनी इकोनॉमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ट्रेड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ट्रेड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, मायूसी कुफर है, और यही इसी एग्जाम्पल है कि मैं और आप तो शायद अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, कहाँ आगे आबाद हो गए और पुरसुकून ज़िंदगी अपने अपने मसाइल अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं, और बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के ब्रांड को एक्सपेंड करना चाहते हैं और हमारे मुल्क की पहचान बनाना चाहते हैं। और ये नाउमीद नहीं है, ये आज भी जो है वो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के ये यहाँ एक्सपो में आए हुए हैं, ताकि किसी तरह से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को और बेचें, पाकिस्तान के नाम को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। This is Yasmin, a widow living as a refugee in Lebanon with her 5 children. She lost her husband in the war and is unable to gain employment. This Ramadan, people like Yasmin and her children will rely on human concern to provide food. Through your donations, we can make this possible. When you see Yasmin, will you ignore her or will you show concern? This Ramadan, show your concern. For the first time in Canada, Ovais Iqbal and Ahmed Goreja presents Grand Toronto Basant Mela on Saturday, July 8th, 2023. Buy your tickets today. Lahore ke rang, Toronto ke saath. पतंगबाजी और बोकाटा की शाम होगी आपके नाम। दोस्तों के साथ फिर हो जाए बोकाटा। जायकेदार देसी खाने, गेम शो, बहुत सारे इनामात and kids ride. A family event with lots of fun for everyone. Immerse into the rhythm of Dhol. Enjoy live concert and Bhangra music with the great RDB band. Please put your hands together. 3, 2, 1, RDB! Mark your calendars for Saturday, the 8th of July 2023. Buy tickets from any Babu Pan location or visit www.eventbrite.ca. For sponsorship, contact 10 to 15 minutes of jump rope can help you burn over 200 calories. Jump roping is one of the most fastest and efficient forms of cardio. This is a quick and easy workout to do when you're strapped for time. Brought to you by Greenish Natural Health. They don't have an access to clean water, they don't have an access to toilets, they don't have an access to
healthcare system. हमने ह्यूमैनिटी की ताउन से यहाँ पर अभी एक प्लांट इंस्टॉल किया है जो कि पीने के पानी को साफ बनाता है. ड्यूरिंग द फ्लड जो ज़बरदस्त सपोर्ट हमें ह्यूमैनिटी की तरफ से मिली है, थैंक यू सो मच. तो इस साल अपने ज़कात और अपने सदकात दीजिए ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को. Join humanity and become a monthly donor. रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से. मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का. तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में. देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर. नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया. ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे. आज हम बात कर रहे हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के हवाले से, ख़ास तौर पे जब बात होगी पाकिस्तान की. हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शुमार होते हैं, लेकिन जो मौजूदा हमारा सियासी बहरान है, पता नहीं थर्ड वर्ल्ड के बाद भी कोई डेफिनेशन है कि नहीं. हम कहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं. श्रीलंका से हमें कंपेयर किया जा रहा था. अल्लाह ना करे कि हमें वो दिन देखने पड़े. कोई कहता है जी डिफ़ॉल्ट होने वाला है, कोई कहता है कुछ होने वाला है, लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी कि शायद आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में हमें उस डायरेक्शन की विजिबिलिटी तो मिलना शुरू हो कि आखिर पाकिस्तान अब किस डायरेक्शन में जाएगा. नाज़रीन, कनाडा में हो रही है सियाल प्रोड्यूस एक्सपो, जिस पे पाकिस्तान से डेलीगेशन आया है. पाकिस्तान पवेलियन, पाकिस्तान के इन बदतरीन हालात के बावजूद भी वहाँ से कारोबारी हजरात यहाँ पे आए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपने मुल्क के नाम को, अपने ब्रांड को आगे लेकर के आने के लिए. इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं. बिजनेसमैन हजरात, इनकी आपने गुफ्तगू भी सुनी, कुछ और इनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आप ये सारा काम तो कर रहे हैं. आप कनाडा पहली मरतबा आए हैं, आप कनाडा आते जाते रहते हैं, आपको वीज़ा लेने में या आपके और जो कोलीग्स थे डिफरेंट कंपनीज के, उनको क्या मुश्किलात का सामना हुआ? देखिए, मैं आपसे जिक्र करूंगा कि पिछले साल जो ये सियाल एक्सपो हुई थी जी, उसमें हमारे साथ चंद कंपनीज ने पार्टिसिपेट करना था. उन लोगों ने जो वीज़ा अप्लाई किया फरवरी 2022 में जी, और एक्सपो थी हमारी अप्रैल 2022 में. ठीक है. वो बेचारे, एक्सपो तो हो गई, वीज़ा उनका नहीं आया, वो स्टॉल यहाँ पे खाली रहे. जाहिर सी बात है, उन्होंने उसकी सारी एक्सपेंसेस पेड थे. ठीक है. वो वीज़ा उनको आज से कोई 1-1.5 माह पहले मिला. वो बाद इस साल यहाँ पे एग्जीबिशन में शामिल हुए हैं. लेकिन आप ये देखिए कि पिछले साल 2022 में जो उनके टारगेट्स थे या जो उनका विजन था, वो अचीव ना कर सके और वो इस साल यहाँ पे इसमें शामिल हुए. तो वीज़ा जो है एक बहुत मेजर इशू है यहाँ के लिए. बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है, और अगर मिल रहा है तो टाइम पे नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से एक काफ़ी मसला होता है आपको. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं, आप दोनों से बात करूंगा, पिछले दिनों हमें रोज़ाना ही की बुनियाद पे कॉलें आती हैं और बहुत सारे कारोबारी हजरात या और लोग जिनके पास वीज़ाज़ हैं जो यहाँ पे आते जाते हैं. अब ये जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई हो चुका है कि हम किस तरह से कनाडा मूव हों, यहाँ कारोबार शुरू करें, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे ला के उतारें ताकि ज़िंदगी चले, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अब आखिर आ गई है, अब एंड आ गई पाकिस्तान में. तो क्या आपके माइंड में भी और आपके मिलने वालों में भी ऐसे ही ख्यालात हैं और उसके लिए कोई प्रैक्टिकली भी अमल कर रहा है या शॉर्टकट की तलाश में है? देखिए, इंटेंशन तो सबकी यही है कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, आप अपने फ्यूचर को फोर्सी नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप प्लान करते हो कि ऐसी सिचुएशन में आऊँ जहाँ पे मैं कुछ अपनी फैमिली को बेसिक नेसेसिटीज़ वगैरह दे सकूँ. लेकिन अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, किसी भी चीज़ कोई डायरेक्शन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, अगर देखा जाए ना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये दिख रहा है बिल्कुल कि बहुत सारे लोगों की इंटेंशन है कि अपने बिजनेस को कनाडा मूव करें या और कंट्रीज़ में मूव करें और अपनी फैमिली को वहाँ ले जाके सेटल करें. तो ये इंटेंशन तो मेरे ख्याल से आवाम में बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल होप्स हैं कि इम्प्रूवमेंट आएगी. लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि एवरी सेकंड पर्सन इन पाकिस्तान इज़ ट्राइंग कि वो यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन किसी तरह कुछ ना कुछ उसका रास्ता बन जाए समहाउ. इसमें मैं ऐड करूंगा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जो कर सकता है वो लोग कर रहे हैं. आपने एक सवाल पूछा कि क्या आपके सर्कल में या आपके जानने वालों में लोग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं. आप यकीन जानिए कि जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स हैं
वो लोग सोच रहे हैं कि हम मूव कर जाएं पाकिस्तान से बाहर, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप मिड लाइफ में आके अपने एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस को लेके, जब आपकी प्रॉपर्टीज, आपका बिजनेस, सब कुछ पाकिस्तान में मौजूद है, आप उसको गिव अप करके ज़ीरो से या नए सिरे से एक नए मुल्क में जाके स्टार्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हमारे लोग इस तहत तक सोच रहे हैं कि ये इस तरह से करें, तो ऑब्वियसली हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं इस तरह से सोचने पे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक अगर आप बात की जाए जॉब मार्केट की, तो वहाँ से सारा काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ अक्सर कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जो नई पौध आगे आ रही है, जो नई जॉब मार्केट में यंग लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे, काबिल, एनर्जेटिक लोग, जिनकी ज़रूरत होनी है आगे कंपनीज को, अगर वो लोग सब 20-25 साल के लोग अभी कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया या फॉर दैट मैटर किसी और कंट्री, तो आपका टैलेंट सारा ड्रेन हो रहा है। तो ये जो एक इम्प्रेशन है, नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को हमको सबसे पहले ख़त्म करना होगा। और इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स या हमारे पॉलिटिशियंस का रोल नहीं है, हमारा आपका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट करता है और हमें एक पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनली क्रिएट करना है और अपने लोगों में क्रिएट करना है। ये नेगेटिविटी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको कम होने की ज़रूरत है। कम होने की ज़रूरत है, बिल्कुल। बहुत खूब आपने कहा कि अगले जो चंद मिनटों में फोकस करते हैं, आप कनाडा आए हैं तो थोड़ा सा हवाले से बताएं, यहाँ ये मुल्क कैसा लगा आपको, यहाँ जो पाकिस्तानी है वो आपको कैसे लगे, और ख़ासतौर पर ये भी मुझे बताएं कि जो कॉन्सुलेट की सपोर्ट है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट की, वो कैसी है आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करने में। आपको मैं सही बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी जगहों पे जाना होता है, यूरोप काफ़ी ट्रैवल रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, यूएसए काफ़ी आना जाना रहा है। कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई अपनायत सी महसूस होती है, यहाँ के लोगों में, यहाँ की फ़िज़ा में कुछ अपनायत सी है, और बहुत अच्छा वेलकम किया है जब भी आया हूँ। कॉन्सुलेट का ख़ास तौर पे पिछले साल भी यहाँ की जो कमर्शियल कॉन्सुलर का सेक्शन है, वो लोग, आपका सीजी साहब, एवरीवन, हम मॉन्ट्रियल में थे, वहाँ पे पिछले साल मुलाकात हुई उन लोगों से, इस साल यहाँ टोरंटो में हैं, सब लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहते हैं ना, उनका सपोर्ट है। वेरी गुड। एग्जैक्टली बिल्कुल। जैसे ही हमने ज्वाइन किया, उन्होंने डे 1 से, जब से इस साल की एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है, तब से वो लोग इंटैक्ट हैं हमारे साथ, ताकि बिजनेस को प्रमोट करें, आगे लेके आएँ। हर हिसाब से उन्होंने हमको जो है वो बैकअप किया है। और फ्रॉम द डे 1 जो एग्जीबिशन कल से स्टार्ट हुई है, सुबह से वो सब लोग हमारे साथ थे कॉन्सुलेट के, एंड टिल 10-11 दे वर विद अस। और सारी चीज़ें, सारी सपोर्ट जाके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी लेबर की शॉर्टेज है, तो उसके लिए बार बार उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को जाके डिस्टर्ब करना, बॉदर करना, बार बार उनको पुश करना कि आप लोग आएँ। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने डाई हार्ड वर्किंग की, बहुत कोशिश की हमारे लिए, तो वो सपोर्ट तो वी हाईली अप्रिशिएट। और हमने वो तस्वीरों में देखा भी कि कौंसिल जनरल साहब ने, जो एक्टिंग कौंसिलर यासिर इकबाल भट्ट साहब ने जो है वो पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया, तो वो जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जो है वो कनाडा की सरजमीन पे इनर केयर सेंटर पे, जो मेन स्ट्रीम का जो है वो एक्सपो सेंटर है, वहाँ पे पाकिस्तान पवेलियन मौजूद है और हमारे लोग वहाँ पे आए और हमारी प्रोडक्ट को वहाँ पे लेके आए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो होपफुली जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने लाजमन कुछ नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए होंगे और आपको नए कस्टमर्स भी मिले होंगे, और जब आप वापस जाएंगे पाकिस्तान तो और जो लोग हैं बिजनेस हजरात, वो मोटिवेट होंगे कि अगले साल सियाल एक्सपो के अंदर उनका भी बूथ होना चाहिए इंशाल्लाह। कॉलें आपको आ रही हैं दोस्तों की, पहुंच गए कनाडा, कैसी चल रही है एक्सपो? यार काश में अभी आता। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। मैंने जैसा कहा ना, आजकल तो सभी कनाडा के क्या कहना चाहिए फैन हुए हुए हैं कि हम जल्द से जल्द कनाडा पहुंच जाएं। अच्छा, ये था कि जो 90s का अगर ज़माना देखा जाए, 80s का, 90s का, तो उसमें आपको आपके चचा, मामू, ताया, पप्पो, ये वो अमेरिका की आवाज़ आती थी कि मेरे चचा जो है वो न्यूयॉर्क में है, या मेरा फलाना जो है वो ह्यूस्टन में है। कनाडा का कम सुनने में आता था, बहुत कम। लेकिन जब 90s आया, फिर 2000 का ज़माना आया, उसके बाद तो जनाब अब यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि अपनायत महसूस होती है, क्योंकि कोई ना कोई तारे जुड़ी हुई है यहाँ पे, कहीं ना कहीं करंट फ्लो हो रहा है। जब आप उतरते हैं तो आपको वो खाने भी मिल रहे हैं, वो आपको लोग भी मिल रहे हैं, कमाल मिल रहा है। तो ये आपका एक्सपीरियंस ऐसा ही है? ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम यूएस में आप चले जाएं तो आप वहाँ जाके सोचते हैं कि मैं कुछ खाना है तो अच्छा हलाल क्या मिल रहा है, हाँ, तो वो हलाल आपको या तो कोई बर्गर जॉइंट मिल जाएगा या कोई पिज्ज़ा प्लेस मिल जाएगा। यहाँ आप चले जाएं, यहाँ आप सोचते हैं अच्छा क्या खाना है, आपको हलाल में हर चीज़ में, चाइनीज़ में भी 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको बर्गर्स में भी मिल जाएंगे, और विद इन वही 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो इस तरह की चीज़ें, जगह जगह मसाजिद हैं,
तो अपनाइयत से जो मेरा मतलब था वो यही था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बड़ा अच्छा हमारा क्या कहना चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड है और बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि चारों मौसम एक ही दिन में मिल जाते हैं। ये आपने कमाल किया। मेरा ख्याल है कल परसों आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि दिन में सूरज भी देखा, आपने रेगुलर कपड़े पहने और शाम को आपको हल्की सी जैकेट भी पहनी पड़ी। बड़ा चैलेंजिंग कभी कभार हो जाता है क्योंकि आप पहन के कुछ निकलते हो और डे एंड पे सिचुएशन चेंज। कराची वाले को पता है जो सुबह का है वही शाम का होना है, तो जो यहाँ पे कराची वाला आता है वो तो भाई घंटे घंटे में परेशान हो रहा होता है। बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना वक्त लिया और अपने ख्यालात भी हमारे नाज़रीन से शेयर किए। बहुत सारी बातें जो हमें ऑलरेडी लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से कोई गेस्ट आता है तो हम चाहते हैं कि उनकी भी हम सुने और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी पर्सपेक्टिव जाने कि हम यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं। आप वहाँ बैठ के अपनी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से यहाँ भेजते हैं उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या अहमियत है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में इजाफा करे और पाकिस्तान की जो चैलेंजेस हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसान फरमाए और तरक्की की राह पे हम दोबारा गामज़न हो जाए। नाज़रीन, आपने देखा जो आज हमारी कोशिश थी वो यही थी कि किस तरह से पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं वो बाहर के ममालिक में अपनी प्रोडक्ट को, अपनी प्रोड्यूस को जो है वो लेके आना चाहते हैं, जिससे हमारे मुल्क का नाम जो है वो बुलंद होता है। जब आप बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, पिछले दिनों मैंने भी देखा कि जो पिंक सॉल्ट की बॉटल मेरे हाथ में आई, जब मैंने देखा कि मेड इन पाकिस्तान या फ्रॉम पाकिस्तान, तो जो है वो दिल जो है वो बड़ा खुश होता है। चाहे वो चावल की प्रोडक्ट है, चाहे फिर हमारे मुल्क की पत्ती ही चाय की वहाँ से आ रही हो, या कोई भी आपकी पसंद की चीज़ आ रही हो, तो आप खुशी से उसको बाय करते हैं। और अगर आपके बच्चे यहाँ बॉर्न हुए, यहाँ बड़े हुए, तो फिर आप उनके साथ अपने बचपन की यादें शेयर करते कि ये वो चीज़ थी जो आपके वालिदैन आपको ला के देते थे, कि जिनको आप एंजॉय करते थे और उससे आपके मुल्क की याद आपके दिलों में ताज़ा होती, वो मेमोरी लेन में आप वापस चले जाते। नाज़रीन, इस दुआ पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात बेहतर फरमाए। जो सियासी बहरान है, जिस मसले मसाइल से लोग गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क को तरक्की की राह पे दोबारा गामज़न होता देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम। देखिए ई आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। They don't have an access to clean water, they don't have an access to toilets, they don't have an access to healthcare system. हमने ह्यूमैनिटी की ताउन से यहाँ पर अभी एक प्लांट इंस्टॉल किया है जो कि पीने के पानी को साफ बनाता है। ड्यूरिंग द फ्लड जो ज़बरदस्त सपोर्ट हमें ह्यूमैनिटी की तरफ से मिली है, थैंक यू सो मच। तो इस साल अपने ज़कात और अपने सदकात दीजिए ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को। Join humanity and become a monthly donor. Thank you, humanity. For the first time in Canada, Ovais Iqbal and Ahmed Goreja presents Grand Toronto Basant Mela on Saturday, July 8th, 2023. Buy your tickets today. लाहौर के रंग, टोरंटो के संग, पतंगबाजी और बोकाटा की शाम होगी आपके नाम। दोस्तों के साथ फिर हो जाए बोकाटा, जायकेदार देसी खाने, गेम शो, बहुत सारे इनामात and kids ride. A family event with lots of fun for everyone. Immerse into the rhythm of Toad. Enjoy live concert and Bhangra music with the great RDB band. Please put your hands together. 3, 2, 1, RDB! Mark your calendars for Saturday, the 8th of July 2023. Buy tickets from any Babu Pan location or visit www.eventbrite.ca. For sponsorship, contact. If you're finding it difficult to meet the daily recommended water intake, give your water a flavor boost by mixing things up and adding some fruit, or how I like to do, a few drops of your favorite Flavorol. Brought to you by Greenish Natural Health. This is Yasmin, a widow living as a refugee in Lebanon with her 5 children. She lost her husband in the war and is unable to gain employment. This Ramadan, people like Yasmin and her children will rely on human concern to provide food. Through your donations, we can make this possible. When you see Yasmin, will you ignore her or will you show concern? This Ramadan, show your concern.